हेलो स्टूडेंट, तो बेटा देखो कल अपन लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे थे, एक लेक्चर हो गया था। आज कुछ खास और हो जाए। अच्छा चलो भाई जल्दी आओ, एक सेकंड के अंदर सब लोग, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कल क्या क्या बता दिया था? लिगांड के बारे में बता दिया था, सेंट्रल मेटल के बारे में बता दिया था, लिगेंसी बता दी थी, कोऑर्डिनेशन नंबर बता दिया था, है ना। अच्छा और क्या बता दिया था? शायद कोऑर्डिनेशन नंबर बता के यहीं रोक दिया था चैप्टर को। अच्छा तो कोऑर्डिनेशन नंबर बताने के बाद मैंने लेक्चर को वहीं पे रोक दिया था और मैंने आपको लिगांड बहुत कुछ बता दिया था। सबसे पहले मैंने आपको बताया था टाइप्स, परफेक्ट, इम्परफेक्ट, फिर उसके बाद कोऑर्डिनेशन स्पेयर के हिसाब से पोस्ट एनायनिक, कैटायनिक, न्यूट्रल, फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था लिगांड क्या होते हैं, सेंट्रल मेटल क्या होते हैं, फिर लिगेंसी क्या होती है, डेंटिसिटी क्या होती है, फिर इसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। पिछले लेक्चर में यहाँ तक हो गया था। अब बेटा जो आज के लेक्चर की बात कर रहे हैं, आप लोग थोड़ा सीरियस होकर बैठना, आज का लेक्चर थोड़ा अच्छा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखेंगे आज हम। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखेंगे। तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखेंगे तो तुम्हें क्या पूरा रेडॉक्स वाला चैप्टर पढ़ाएंगे? ऐसा तो कुछ है नहीं कि मैं आपको पूरा रेडॉक्स वाला चैप्टर पढ़ाऊँगा और आपका जो भी होगा, गुड इवनिंग, जो भी होगा मैं पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर जितना इसमें यूज़ होता है 2-3 बातें बता दूंगा, जैसे ध्यान से सुनना। Cl माइनस हो गया, Cn माइनस हो गया, जिस पे जितना चार्ज होता है, जैसे इन सब पे -1 चार्ज है, एक आधे और लिख लो। NO2 माइनस हो गया और Cl माइनस हो गया, Cn माइनस हो गया, NO2 माइनस हो गया और SCN माइनस हो गया। इन सब पे कितना चार्ज है? इन सब पे आपका -1 चार्ज है। कितना चार्ज है? -1 चार्ज है। जिस पे जितना चार्ज होता है वही क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर। जिस पे जितना चार्ज होता है वही क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर। जिस पे जितना चार्ज होता है वही क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर। अब जैसे OX माइनस ऑक्सीलेट हो गया, इस पे -2 चार्ज है, तो इस पे -2 चार्ज है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? -2, ठीक है। ईन हो गया, डाईईन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, अमोनिया हो गया, वाटर हो गया, वाटर हो गया। इन सब पर कोई चार्ज है? नहीं है। जब इन सब पे कोई चार्ज नहीं है तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया। कितना हो गया? 0 हो गया। अच्छा उसके बाद थोड़ी एक कहानी है NO की। NO की कहानी है। NO एक गैस है। NO का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, बिल्कुल सही बात है। NO का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? 0। बट NO का इन केस ऑफ Fe के केस में NO आपका शो करता है, इन केस ऑफ Fe NO का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो मैंने आपको एक छोटा सा पॉइंट अभी बताया। क्या बताया? कि हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर सीखने जा रहे हैं, ठीक है। तो जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर सीखने जा रहे हैं तो ये याद रखना कि किसी का ऑक्सीडेशन नंबर उसके चार्ज के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? चार्ज के बराबर। जिस पे जितना चार्ज होता है वही क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे इन सब पे -1 चार्ज था तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो गया। इस पे -2 चार्ज है तो इसका -2 हो गया। इन सब पे कोई चार्ज नहीं है तो इनका 0 हो गया। NO की बात करो तो NO पे आपके 0 ऑक्सीडेशन नंबर होता है, बिकॉज इट्स गैस। ये क्या है? गैस है, नेचुरल फॉर्म है। बट NO इन केस ऑफ Fe NO आपका +1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, ठीक। अच्छा तो अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखें, जरा अपने दिमाग से सोचना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक कंपाउंड दे दिया गया है CONH3 का होल 6 Cl3। देखो बेटा कुछ लोग पूरे कंपाउंड का करके बता देते हैं और कुछ लोग कुछ और करते हैं, लेकिन हम आपको एक बात बता दें, हम कोऑर्डिनेशन स्पेयर अलग कराएंगे और कोऑर्डिनेशन स्पेयर अलग करके तब ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। क्योंकि आगे चल के जब हम IPX सीखेंगे, इसका IPSC नेम सीखेंगे, तो वहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? वहाँ पे मुझे इसको आयनाइज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि मुझे मस्ट होता है कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे चार्ज जानना। तो हम आपको
ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखा रहे हैं, और ऑक्सीडेशन नंबर किस पे निकालेंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड पे ना, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये है कोबाल्ट, क्या है? कोबाल्ट पे। अच्छा सर, तो सबसे पहला तरीका क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन स्पेयर को अलग कर दो। कोऑर्डिनेशन स्पेयर को अलग क्यों कर रहे हैं सर? क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्पेयर में सेंट्रल मेटल है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर में क्या है? सेंट्रल मेटल है, और बेटा ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग सेंट्रल मेटल पे ही निकालते हैं। किस पे निकालते हैं? सेंट्रल मेटल पे ही निकालते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड किस पे करते हैं? सेंट्रल मेटल पे फाइंड करते हैं। ओके गुड। तो हम क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन स्पेयर वाला पार्ट जो है, दिस इज कोऑर्डिनेशन स्पेयर, पिछले लेक्चर में बता दिया था, दिस इज कोऑर्डिनेशन स्पेयर, या इसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। इसको अलग करते हैं। सर इसको अलग कैसे करेंगे? यहाँ से इसको ब्रेक डाउन कर दिया, यहाँ से इसको ब्रेक डाउन कर दिया। जब यहाँ से ब्रेक डाउन करोगे तो ये आएगा Cl माइनस, कितना आएगा? Cl माइनस। Cl माइनस कितने क्लोरीन है? 3, तो यहाँ 3Cl माइनस, 3 बन जा 3 माइनस का 3। आपको पता है कोई भी कंपाउंड ब्रेक करते हो जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। वेरी गुड, दैट्स मीन इन द कोऑर्डिनेशन स्पेयर -3 से यहाँ कितना आ जाएगा? प्लस का 3, तो ये आपका हो जाएगा CONH3 का होल 6। अब मैं कोबाल्ट पे ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ? चलिए देखते हैं। सर CONH3 का होल 6 प्लस 3। अभी आपने ही बोला था, शायद आपने नहीं बोला था, मैंने बोला था। क्या बोला था? कि किसी का टोटल ऑक्सीडेशन नंबर किसके बराबर होता है? किसी का टोटल ऑक्सीडेशन नंबर उसके चार्ज के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? चार्ज के बराबर। तो व्हाट इज द चार्ज ऑन दिस कंपाउंड? सर +3। कितना चार्ज है? +3। ये कोबाल्ट हो गया। कोबाल्ट पे निकाल रहे हैं तो कोबाल्ट का X। अमोनिया कोई चार्ज होता है? अमोनिया पे नहीं होता। ऑक्सीडेशन नंबर 0, तो +6 × 0, X बराबर कितना आ गया? +3 आ गया। इट्स मीन इन दिस कंपाउंड CONH3 का होल 6 Cl3, ये जो कंपाउंड है CONH3 का होल 6 Cl3, इसमें CO पर कितना ऑक्सीडेशन नंबर है? +3। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कोबाल्ट की कौन सी फॉर्म है? +3 फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? +3 फॉर्म है। एक एग्जांपल और देखते हैं इजी सा, K4FeCN का होल 6, K4FeCN का होल 6। सर वही तरीका, कोऑर्डिनेशन स्पेयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटीज क्या कर दें? पहले अलग कर दें। वेरी गुड। तो इसको मैंने ऐसे तोड़ा, इट्स ब्रेक डाउन इनटू 4K प्लस एंड 4 बन जा 4 प्लस का 4, तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर कितना आएगा? -4। तो FeCN का होल 6, FeCN का होल 6। मुझे सिर्फ कोऑर्डिनेशन एंटिटीज से मतलब है। चलिए सर, कोऑर्डिनेशन एंटिटीज पे कितना चार्ज है? कोऑर्डिनेशन एंटिटीज पे चार्ज है माइनस का चार्ज, और किसी का टोटल ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो आपके उसके चार्ज के बराबर होता है। ठीक सर, आयरन पे निकालना है क्योंकि आयरन मेटल है, और ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग मेटल पे ही निकालते हैं। किस पे निकालते हैं? मेटल पे। तो आयरन का यहाँ ले लिया X प्लस, साइनाइड Cn माइनस होता है, साइनाइड क्या होता है? Cn माइनस। Cn माइनस पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा? -1। कितने Cn है? 6 × -1, X -6 = -4, देन X = प्लस का 2। इट्स मीन द कंपाउंड K4FeCN का होल 6 आयरन एग्जिस्ट एज Fe+2। किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है? Fe+2 के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। इसको नोट करो एक सेकंड में। चलिए बेटा आगे देखते हैं, 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर जरा एक बार अपने मुंह से बोलो, ऑक्सीडेशन नंबर किसके बराबर होता है? चार्ज के बराबर। जिस पे जितना चार्ज उसका उतना ही क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर। चलिए तो एग्जाम्पल जैसे
En का होल थ्राइस Cl3। Cr सेंट्रल मेटल है, सेंट्रल मेटल में निकालेंगे, कुछ नहीं वही तरीका है। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन एंटिटीज अलग करो। दिस इज 3Cl माइनस एंड Cl माइनस होता 3 है, 3Cl माइनस 3 बन जा 3 माइनस का 3 इस पर कितना हो जाएगा प्लस का 3 और ये हो जाएगा CrEn का होल थ्राइस। चलो इसका टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा बेटा, चार्ज के बराबर, चार्ज कितना है प्लस का 3, Cr पे निकाल ले Cr का x, इन का, इन पे कोई चार्ज नहीं होता है तो इन का हो जाएगा 3 इंटू 0 x बराबर प्लस का 3। इसका मतलब ये है कि Cr आपका +3 फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। अगला कंपाउंड है NiCO का होल 4। ये NiCO का होल 4 है, इसमें निकल पे निकालना है। सर देखिए इस कोऑर्डिनेशन एंटिटीज पे कितना चार्ज है, 0 चार्ज है, तो इसका टोटल ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू 0। निकल पे निकाल ले तो निकल का X हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, गैस है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है तो उस गैस पे कोई चार्ज तो होता नहीं है, तो 4 इंटू 0 x बराबर 0। दिस इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल। ओके अच्छा अगला देखो, FeH2O का होल 5 NO एंड दिस इज SO4। ओके तो मैंने इसको ब्रेक किया, सर ये SO4 -2 बनाएगा, SO4 -2 होता है। अगर इस पे -2 है तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटीज पे कितना चार्ज आएगा, प्लस का 2 चार्ज आएगा। ओके FeH2O का होल 5 NO, टोटल ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज के बराबर, चार्ज कितना है प्लस का 2। Fe पे निकाल रहे Fe का x, पानी अपनी नेचुरल फॉर्म में, H2O पे कोई चार्ज होता है नहीं होता है, तो 5 इंटू 0 NO का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, बट इन केस ऑफ Fe अभी जस्ट बताया था, बट इन केस ऑफ Fe NO सोर्स +1 ऑक्सीडेशन नंबर, NO का हो गया +1। इसको सॉल्व करोगे तो x बराबर कितना आएगा +1। इट्स मीन Fe इन दिस कंपाउंड इन +1 फॉर्म। नेक्स्ट टाइम COOX H2O का होल ट्वाइस एंड अमोनिया का होल ट्वाइस एंड Cl। इसमें कोबाल्ट पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, कोबाल्ट पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो यहाँ पे Cl माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा Cl माइनस। जब इस पे Cl माइनस हो गया तो आपको पता है इस पे -1 है तो यहाँ कितना होगा प्लस का 1। और COOX का होल ट्वाइस, सॉरी OX H2O का होल ट्वाइस और NH3 का होल ट्वाइस, इसका टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा प्लस का 1। कोबाल्ट पे निकाल ले, कोबाल्ट कितना हो गया x। ऑक्जिलेट, ऑक्जिलेट कितना होता है भैया, ऑक्जिलेट ये होता है C2O4 -2, यही तो ऑक्जिलेट है, C2O4 -2 ऑक्जिलेट होता है, ऑक्जिलेट आयन। तो ऑक्जिलेट पे कितना चार्ज है -2, तो माइनस का 2 प्लस पानी पे कोई चार्ज होता नहीं है 2 इंटू 0, अमोनिया 2 इंटू 0 इक्वल टू +1 है। x बराबर माइनस का 2 उधर जाएगा कितना हो जाएगा प्लस का 3। तो इसमें कोबाल्ट किस फॉर्म में एग्जिस्ट है, CO+3 के फॉर्म में एग्जिस्ट है। इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलिए तो अभी हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर से निपटे। कल मैंने एक बात बोली थी चलते चलते कि सर इतने सारे एलिमेंट बन गए, सॉल्ट बन गया, एनायन बन गया, कैटायन बन गए, सब बन गया, मॉलिक्यूल बन गया, एसिड बन गया, बेस बन गया, क्या ज़रूरत थी इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बनने की, क्या ज़रूरत थी इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बनने की, तो वही बताने जा रहे हैं। एक्चुअली दुनिया में क्या है,
सब मोह माया है। पहले ये बताओ, इतना समझ में आया? यस नो बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी। किसी को कोई डाउट हो जल्दी फेंको, जल्दी। ओके चलो, श्रीमान देखते हैं क्यों बात ये आ गई थी कि सर क्यों 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 डी ब्लॉक के एलिमेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते, क्यों, है ना? अच्छा, मैंने क्या बोला, दुनिया में हर एक चीज़ स्टेबिलिटी चाहती है, कोई भी हो, मैं भी चाहता हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ या जो भी कर रहा हूँ तो वो स्टेबिलिटी के लिए अच्छा खासा कमाऊँगा, अच्छा खासा स्टेबल हो जाऊँगा, पैसा होगा तो स्टेबल है, मतलब ये ह्यूमन की स्टेबिलिटी है। हर एक चीज़ दुनिया में स्टेबिलिटी के लिए मर रही है। और किसी में स्टेबिलिटी कब आती है भाई? या तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, सबसे खास बात तो यही है ना, किसी भी एलिमेंट का अगर ऑक्टेट कंप्लीट है इट्स मीन इट्स स्टेबल, वो स्टेबल है। अरे ऑक्टेट रूल कक्षा 6 में पढ़ा था कि अगर किसी की आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल है। उसी स्टेबिलिटी के लिए तो दुनिया मर रही है। उसके लिए क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, सब कुछ कर डाला, 2-2 इलेक्ट्रॉन ले डाले भीख में और एक स्पेशल कंपाउंड और बना रहे हैं। उसी वजह से इसके लिए ओनली फॉर स्टेबिलिटी, ओनली फॉर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के लिए बकवास कर रहे हैं हम लोग। किसके लिए बकवास कर रहे हैं? स्टेबिलिटी के लिए, कि मुझे स्टेबिलिटी पे जाना है। तो जरा एक बात सुनो, इन पीरियोडिक टेबल अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा स्टेबल आपकी होती है नोबल गैस, आपको पता है, क्योंकि हीलियम का डुप्लेट और बाकी सबका ऑक्टेट क्या होता है? कंप्लीट होता है। इट्स हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये नोबल गैस है। 2, 10, 18, 36, 54, 86, ये इनके एटॉमिक नंबर हो गए। अगर सर किसी का एटॉमिक नंबर इतना आ जाए, कितना आ जाए कि किसी का एटॉमिक नंबर अगर नोबल गैस के बराबर आ जाए इट्स मीन वो भी स्टेबल हो गया। तो इसी बकवास के लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या बनाते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, सॉरी डी ब्लॉक के एलिमेंट बनाते हैं क्या? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो क्या होता है, इसके लिए एक रूल आया जिसको बोलते हैं इयान रूल। क्या बोलते हैं? इयान रूल। इयान रूल क्या है? इयान रूल का मतलब है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। सर अगर कंपाउंड बनाने से किसी का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जस्ट इक्वल टू नोबल गैस पहुंच गया, ध्यान से सुनना, आपने कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना लिया। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने के बाद उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मैं बताऊंगा। अगर उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नोबल गैस हो गया, जितना नोबल गैस का होता है उतना ही किसका हो गया? उन जो डी ब्लॉक के मोस्ट ऑफ डी ब्लॉक के एलिमेंट ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाए उनका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर और इनका एटॉमिक नंबर आपस में बराबर हो गया। इसका मतलब वो स्टेबिलिटी पा चुके हैं। क्या पा चुके हैं? स्टेबिलिटी को पा चुके हैं। मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने वाले एलिमेंट, जो एलिमेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना रहे हैं, उनका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ नोबल गैस, क्योंकि ये क्या है? स्टेबल डाउन। इनके बराबर अगर हो गया इनका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर और इनका नोबल गैस के बराबर एटॉमिक नंबर के बराबर हो गया, इट्स मीन इट्स स्टेबल। ये कैसे हो गए? स्टेबल हो गए। अच्छा दिखाओ भाई कैसे निकालते हैं। तो देखिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बराबर होता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बराबर होता है एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2
into coordination number. This is called effective atomic number. ये कोई फार्मूला मैंने बनाया नहीं है ना, कोई दिया है, ये तुम बना सकते हो। 2 मिनट हल्का रखना बस। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, CO NH3 का होल 6 Cl3, ये आपका एक कंपाउंड लिया है। चेक करते हैं क्या इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नोबल गैस। इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अगर नोबल गैस के बराबर है, इसका मतलब ये कैसा है, स्टेबल हो गया, और इसने जो मेहनत की है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने के लिए, इसकी मेहनत सफल हो गई। जैसे तुम कर रहे हो, तुम्हारी नहीं होगी या हो जाए वो अलग बात है। देखो, तो सबसे पहले भाई मुझे एटॉमिक नंबर चाहिए। एटॉमिक नंबर मुझे पता है, ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए। इतनी देर से बकवास तो ऑक्सीडेशन नंबर के लिए ही चल रही थी। चलो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दीजिए। खड़ाक, दिस इज 3Cl माइनस, एनी प्रॉब्लम? 3 1 जा 3 माइनस का 3, दिस इज +3 CO NH3 का होल 6, टोटल ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 3। वाह, कोबाल्ट पे निकाल रहे X, अमोनिया 6 × 0, X बराबर प्लस का 3। तो यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, प्लस का 3। अच्छा, मतलब यहाँ कोबाल्ट किस फॉर्म में है, +3 फॉर्म में है। देखना मैं आगे बढ़ गया, मैं अपनी बात लेके आगे बढ़ गया। चलो, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 27। इफेक्टिव एटॉमिक, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना है, 27। एक बात बताओ, जब किसी पे पॉजिटिव चार्ज आता है, इसे ढक लो पहले, इसे ढक लूँ मैं। जब तो बताना, जब किसी पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं कि इलेक्ट्रॉन उसमें आ जाते हैं? पॉजिटिव चार्ज आया तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जल्दी बताओ। निकलते हैं, निकलते हैं। हाँ, जब किसी में पॉजिटिव चार्ज आता है तो इसका मतलब उससे इलेक्ट्रॉन निकल गए। क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन निकल गए। अगर किसी में पॉजिटिव चार्ज आ गया तो उससे इलेक्ट्रॉन निकल गए। मान लो किसी पे 1 + 1 चार्ज आया तो उससे 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो अगर उसका एटॉमिक नंबर 11 था, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10। कितने बचे, 10। तो ये +3 चार्ज आ रहा भाई। कैसा चार्ज आ रहा, +3 आ रहा है। इसका मतलब 3 निकल गए। तभी तो मैंने क्या किया, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये मेटल बना रहे हैं ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन बना रहा, मेटल। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब मेटल बना रहा तो हमेशा कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। और जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करेंगे, निकलेंगे। तभी तो क्या किया मैंने, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, मीन्स 27 - 3 प्लस। जता बताओ भाई, अमोनिया कैसा लिगांड है, मोनोडेंटेंट, बाइडेंटेंट, ट्राइडेंटेंट, टेट्राडेंटेंट, पेंटाडेंटेंट, कैसा है? पढ़ो यार, पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया, अमोनिया मोनोडेंटेंट लिगांड है। अमोनिया कैसा लिगांड है, मोनोडेंटेंट लिगांड है। मोनोडेंटेंट लिगांड का मतलब बूम, 1 लोन पेयर देता है। और सर कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है, पिछले लेक्चर से, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन बाय द लिगांड टू द सेंट्रल एटम। कि लिगांड जो है, ये लिगांड है अमोनिया, लिगांड सेंट्रल मेटल को कितने लोन पेयर दे रहा है, इसी को तो बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। यस सर। सर 1 अमोनिया 1 लोन पेयर देता है, 6 अमोनिया कितने लोन पेयर देंगे, 6 लोन पेयर देंगे। और 6 लोन पेयर का मतलब क्या हुआ, 6 लोन पेयर का मतलब क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। अब 1 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो 6 में कितने होंगे, 12। तभी क्या किया, 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर। समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं। 27 - 3, ये फेसबुक पर तुम्हें डले मिलते हैं, सॉल्व इट। 27 - 3 24, 6 × 2 = 12, 24 + 12 36। चेक करो, चेक करो। यस सर। क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 36। कोबाल्ट का भी निकला है 36। इसका मतलब इसकी मेहनत क्या हो गई, सफल। क्या हो गई, सफल। बात समझ में आई। एक एग्जाम्पल और करके दिखाओ, क्या है ये, करके दिखाओ। K4 FeCN का होल 6 कंपाउंड इज दिस।
यो भाई इसको मॉश। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, आयनाइज करेंगे, ये बनाएगा 4K प्लस, तो इस पे कितना चार्ज आएगा, -4। दिस इज FeCN6। अच्छा सर, इसका टोटल ऑक्सीडेशन नंबर -4, Fe पे x 6 इंटू -1 x बराबर +2। ये Fe पे ऑक्सीडेशन नंबर आ गया Fe+2। चलो निकालो इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर? Fe का होता है 26, एटॉमिक नंबर 26, एटॉमिक नंबर 26, एटॉमिक नंबर 26 -+2 आ गया, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर 26 - 2 24। Cn माइनस कैसा है? Cn माइनस कैसा है? अरे सर Cn माइनस है, कैसा है? मोनोडेंटेंट है। कैसा है? मोनोडेंटेंट लिगांड है, मतलब एक लोन पेयर देगा, एक Cn माइनस एक लोन पेयर देगा, 6 कितने देंगे? 6 देंगे। तो एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, तो 6 × 2। अरे जितने लोन पेयर देते भैया वही तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। लिगांड सेंट्रल मेटल को जितने लोन पेयर देता है वही तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। एक Cn एक लोन पेयर देता है, 6 Cn 6 लोन पेयर देंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6 मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? अरे 2 6 जा 12, 26 में से 2 गया 24, और 24 में 2 जोड़ा 12 जोड़ा कितना हो गया? 36। ये भी सर स्टेबल है। वेरी गुड, सही जा रहे हैं। नोट करो इसको जरा, नोट करो। चलो भाई, तो फिर हो गया नोट। चलो इसको रफ करते हैं ना। चलो एक और देखते हैं एग्जाम्पल, क्या ये स्टेबल है कि नहीं है। COOX इन का होल ट्वाइस और शराब इन H2O का होल ट्वाइस एंड Cl3। ये आपका वही हो गया जो आपका होना नहीं चाहिए था। क्या हो गया? ये आपका हो गया क्या? कंपाउंड हो गया। और इस कंपाउंड को चेक करना है क्या ये स्टेबल है कि नहीं है। सबसे पहला काम है 3Cl माइनस, दिस इज -3, तो यहाँ -3 आया, तो 3 बन जा 3, -3 यहाँ पे कितना आएगा? +3। तो ये CO हो गया, ये OX हो गया, ये इन हो गया, ये H2O का होल ट्वाइस हो गया। टोटल ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो गया। CO पे निकाल ले, इसका X हो गया। ऑक्सीलेट का कितना होता है? -2, अभी बता चुके हैं। इन का 0 प्लस लगाते जाओ, नहीं मल्टीप्लाई हो जाएंगे। H2O का भी कितना? 0 टोटल। ओ माय गॉड, इट्स अ बिग मिस्टेक। दिस इज Cl ओनली। तो यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ +1 आ जाएगा, तो इसका टोटल Cl माइनस है तो यहाँ +1 आ जाएगा। टोटल कितना आएगा? +1। तो X बराबर कितना हो जाएगा? +3। कोबाल्ट कितना हो गया? +3। सर निकालो इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बराबर एटॉमिक नंबर 27, ऑक्सीडेशन नंबर -3 +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो पहले यहाँ साइड से हम कोऑर्डिनेशन नंबर ले रहे। निकालो कोऑर्डिनेशन नंबर। ऑक्सीलेट बाइडेंटेन लिगांड, कैसा लिगांड है? बाइडेंटेन लिगांड है। एक बार में कितने लोन पेयर देता है? 2, तो 2 इंटू 1 प्लस इन कैसा लिगांड है? बाइडेंटेन लिगांड है, तो 2 इंटू 1 लिगेंसी इंटू नंबर ऑफ लिगांड। H2O कैसा लिगांड है? मोनोडेंटेड लिगांड है, लिगेंसी कितनी? 1, नंबर कितना? 2। सॉल्व किया, देन आफ्टर इट इज 6 ये BSNL 6 24 + 12 36, दिस इज इक्वल टू द नोबल गैस, सो इट्स स्टेबल। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपके कुछ भी करते हैं तो क्यों करते हैं? सब कुछ अपनी स्टेबिलिटी के लिए करते हैं, मजबूर हैं।
क्या हैं, मजबूर हैं। अच्छा, तो सर अब हमने ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ लिया और इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर के बारे में भी पढ़ लिया। अब हमें थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, काम की चीज़ है, ध्यान से देखेंगे। अब पढ़ेंगे वार्नर थ्योरी। क्या पढ़ेंगे, वार्नर थ्योरी के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है वार्नर थ्योरी। वार्नर थ्योरी ने क्या बताया कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ले लो, लाइक CONH3 का होल 6Cl3 ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का अगर बात करो तो वार्नर ने बताया कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो तरीके की वैलेंसी होती हैं, एक प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी, सॉरी थोड़ा इसका ऊपर ले आओ, दूसरी सेकेंडरी वैलेंसी। किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो तरीके की वैलेंसी होती हैं, फर्स्ट इज प्राइमरी वैलेंसी, सेकंड इज सेकेंडरी वैलेंसी। नंबर फर्स्ट प्राइमरी वैलेंसी के लिए और नंबर फर्स्ट सेकेंडरी वैलेंसी के लिए। सर प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी होती क्या? प्राइमरी वैलेंसी एक तरीके से ये बाहर जितने आयंस हैं, बाहर जितने आयंस हैं, या एक तरीके से जो भी है नंबर ऑफ आयंस outside the coordination sphere, दिस इज द प्राइमरी वैलेंसी। और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है? सेकेंडरी वैलेंसी होती है कुछ नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर। जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, इट्स कॉल्ड सेकेंडरी वैलेंसी। मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर की जो कहानी है वो क्या है? सेकेंडरी वैलेंसी। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर की जो कहानी है वो क्या है? प्राइमरी वैलेंसी। तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है? कोऑर्डिनेशन नंबर। जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वही आपकी क्या होती है? सेकेंडरी वैलेंसी। इसके लिखने का सिंबल क्या होता है? प्राइमरी वैलेंसी को लिखने का सिंबल क्या होता है? सर इसको डॉट 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 करके लिखते हैं। और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है इसको तीर के निशान से लिखते हैं। भाई देखो, सेकेंडरी वैलेंसी क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर है। और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? लोन पेयर कितने दिए, और लोन पेयर जब दिए जाते हैं तो बॉन्ड कौन सा लगता है? ये वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और प्राइमरी वैलेंसी क्या? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो भी आयंस हैं उनको बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी। अच्छा, आपको पता है, देखना ध्यान से, क्या डॉटेड 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 से किसी की डायरेक्शन पता चलती है? नहीं पता चलती है। इसका मतलब जो प्राइमरी वैलेंसी होती है ये नॉन डायरेक्शनल होती है। कैसी होती है? नॉन डायरेक्शनल। और ये तीर का निशान बताता है, इधर चले जाओ तो उरई, इधर चले जाओ तो कलकत्ता, इधर चले जाओ तो कानपुर, उधर चले जाओ तो बम्बई। ठीक, तो ये तीर का निशान क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है। तो जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है ये डायरेक्शनल होती है। कैसी होती है? डायरेक्शनल होती है। कैसी होती है? डायरेक्शनल। अच्छा, दूसरी बात मैंने क्या बताया था कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटीज के अंदर की कोई भी चीज कभी आयनाइज नहीं होती है अगर वो परफेक्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। If a coordination compound is perfect coordination compound, then inside the coordination sphere no ionization take place. अगर कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड परफेक्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर किसी तरीके का कोई भी आयनाइजेशन नहीं होता है। इसका मतलब, लेकिन ये तो आपका पटक आयनाइज होता है। इसका मतलब जो प्राइमरी वैलेंसी होती है ये आपकी आयनाइजेबल होती है और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो आपकी कैसी होती है? नॉन आयनाइजेबल होती है। ठीक है, अगर मैं यहाँ थोड़ा सा कुछ अच्छा बना दूँ तो तुम थोड़ा समझ जाओगे
समझना कोशिश करना, कम समझ में आएगा डेफिनेटली, मुझे पता है, लेकिन मैं समझा दूंगा आपको। ये क्या हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, दिस इज अमोनिया, ये क्या है अमोनिया, क्योंकि ये दिस इज द पार्ट ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी, दिस इज आल्सो अमोनिया बिकॉज दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी, ये भी अमोनिया और ये भी अमोनिया और ये भी अमोनिया और ये भी अमोनिया, ये सब अमोनिया हो गए। तो मैंने जितनी भी सेकेंडरी वैलेंसी थी सभी की सभी सेकेंडरी वैलेंसी मैंने किससे इंडिकेट कर दी, तीर के निशान से, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। अब बची प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी किससे डिनोट करोगे, डॉट 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 से, डॉट 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 सी एल, डॉट 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 सी एल, डॉट 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 सी एल, यू। ये स्ट्रक्चर आई किसके बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ वार्नर, वार्नर के बेस पे ये स्ट्रक्चर आई। क्या क्या बताया वार्नर ने, एक बार और देखते हैं। अकॉर्डिंग टू वार्नर थ्योरी CONH3 का होल 6Cl3 एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिया और इन्होंने बताया कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो वैलेंसी होती हैं, एक प्राइमरी वैलेंसी, दूसरी सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर जो भी पार्ट, आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्पेयर, आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्पेयर जो भी है, नंबर ऑफ आयंस आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या बोलेंगे, प्राइमरी वैलेंसी। और जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर निकलता है, कोऑर्डिनेशन नंबर, वो क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी। इसको डिनोट करते हैं तीर की लाइन डॉट 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 से, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहे होते हैं सेंट्रल मेटल को, लिगांड क्या कर रहे होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहे होते किसको, सेंट्रल मेटल को। जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल को दे रहे होंगे तो लोन पेयर देने को किससे इंडिकेट करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तीर का निशान क्या बताता है, डायरेक्शन, इधर जाओ इधर जाओ इधर खटाखट, तो ये डायरेक्शनल होता है, डॉटेड डॉटेड का भी डायरेक्शन नहीं बताता, ये कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल। कोऑर्डिनेशन, अगर कोई परफेक्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, मैंने आपको बताया थे दो तरीके के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, परफेक्ट और इम्परफेक्ट। अगर कोऑर्डिनेशन स्पेयर आयनाइज हो गया तो कैसा है, परफेक्ट नहीं है, मतलब इम्परफेक्ट है। अगर कोऑर्डिनेशन स्पेयर आयनाइज नहीं हुआ तो परफेक्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। और फॉर परफेक्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कोऑर्डिनेशन स्पेयर कभी आयनाइज नहीं होता है, और कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर की कहानी तो सेकेंडरी वैलेंसी है, इट्स मीन सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल, बाहर तो आयनाइज होता ही रहता है, इट्स मीन आयनाइजेबल। ओके, कोई प्रॉब्लम। फिर मैंने इसको इंडिकेट कर दिया, 6 अमोनिया थे सर, 6 अमोनिया मैंने, देखो मैंने जो जोड़े ना इसी हुलिये में जोड़े जाते हैं, जो अमोनिया है इसी हुलिये में जोड़े जाएंगे क्योंकि अभी आगे चल के हम लोग क्या पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमरेज, हाइब्रिडाइजेशन, वर्बलाइजेशन पढ़ेंगे, तो वहाँ पे उसी हुलिये में जोड़े जाते हैं। तो अमोनिया 6 अमोनिया, 6 सेकेंडरी वैलेंसी थी। अच्छा चलो देखो इसमें कितनी प्राइमरी वैलेंसी है, इस वाले कंपाउंड में कितने आयंस हैं आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्पेयर, 3, तो इसकी प्राइमरी वैलेंसी 3, 1 2 3। और इसमें कितनी सेकेंडरी वैलेंसी है इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्पेयर, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। अमोनिया कितना देता है, 1 लोन पेयर देता है, अमोनिया कितना लोन पेयर देता है, 1, 6 अमोनिया कितने देंगे, 2, 6, तो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो गई, 6। तो भैया कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर, कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर जितने आयंस होते हैं, कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर जितने आयंस होते हैं वो क्या होती है, प्राइमरी वैलेंसी, नंबर ऑफ आयंस 3, प्राइमरी वैलेंसी 3। और कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर, वो क्या होता है, सेकेंडरी वैलेंसी। इसको नोट करो 1 सेकंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्राइमरी वैलेंसी वार्नर थ्योरी को लेके आगे, थोड़ा अच्छी थ्योरी है। एक और एग्जाम्पल देख लें, फिर इसके बाद कुछ बताते हैं। देखो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है CONH3 का 5 Cl2। बताओ भैया इसमें प्राइमरी वैलेंसी कितनी होगी,
प्राइमरी वैलेंसी कितनी होगी भैया? कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर नंबर ऑफ आयंस होते हैं सर 2 होगी। सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी? 5 इसकी वजह से 5 लोन पेयर ये देगा, एक ये देगा 6, तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6। सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी 6। देखा इसकी सेकेंडरी वैलेंसी चेंज नहीं हुई बट प्राइमरी वैलेंसी चेंज हो गई। स्ट्रक्चर बनाएंगे, देखो CO, दिस इज अमोनिया, सेकेंडरी वैलेंसी का पार्ट है। दिस इज अमोनिया, दिस इज अमोनिया, दिस इज अमोनिया, दिस इज अमोनिया, एक Cl है तो दिस इज Cl, उसके बाहर 2 Cl है बट वो Cl किसके पार्ट है? प्राइमरी वैलेंसी के पार्ट है। तो करेक्ट 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 Cl, करेक्ट 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 Cl। ओके, तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते वार्नर थ्योरी पे। वार्नर थ्योरी एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू द वार्नर थ्योरी का एप्लीकेशन। देखिए एप्लीकेशन क्या है भैया? इलेक्ट्रिकल कंडक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस, जितने ज़्यादा आयंस उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ आयंस, जितने ज़्यादा आयंस होंगे उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा। बोलो, ये बात बताई किसने? पहला एप्लीकेशन है, पहला क्या वही एक ही है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ आयंस, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसके बाद आयोनाइजेशन, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस। ठीक है, देखो जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड थोड़ा इट्स अ वेरी यूज राउंड होगा, इसको हटा दो यार, इसको डालो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये इसमें आयनाइजेशन करा लेंगे हम लोग, और जब इसमें आयनाइजेशन करा लेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस आ जाएंगे। ठीक है, चलो फिर यहाँ सीरियल नंबर लिख लो, सीरियल नंबर। एक बढ़िया सा चार्ट से समझा रहे, जैसे आपका एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है PT NH3 का होल 6 Cl3। ओ या व्हाट इज डूइंग? नंबर फर्स्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है PT NH3 का होल 6 और ये Cl3। सर इसको एनालाइज करोगे तो 3Cl माइनस अलग जाएगा, बको बे, हाँ चलो Cl4 कर लो, बड़ा करो, बड़ा इसको बड़ा करो, बड़ा करो, बड़ा करो, Cl3 नहीं कितना कर दो, Cl4 कर लो, तो 4Cl माइनस अलग जाएगा और PT NH3 का होल 5 माइनस का 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस का 4। ये ऐसे आयंस होगा, कितने आयंस हो गए सर? 4Cl माइनस हो गए और एक PT NH3 का, क्या कर रहे हो बदतमीजी, PT NH3 का होल 6 हो गया, PT NH3 का होल 6 हो गया, तो टोटल आयंस कितने हो गए 5। दूसरा नंबर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड PT NH3 का होल 5 Cl3, एक Cl अंदर ले आए क्योंकि कोऑर्डिनेशन सेकेंडरी वैलेंसी चेंज कर नहीं सकते, और एक अमोनिया बाहर कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको आयनाइज करोगे तो सर 3Cl माइनस अलग और PT NH3 का होल 5
और दिस इज Cl एंड दिस इज -3 बन जाए 3, ये दिस इज प्लस का 3, तो टोटल आयंस कितने हो गए? 3 ये, 1 ये, कितने आयंस हो गए? 4 हो गए। ठीक, तीसरा नंबर है PtNH3 का होल 4 Cl2 और Cl2, इसको NH करोगे तो ये क्या बनाएगा? 2Cl माइनस, तो ये 2Cl बनाया सर, तो कोऑर्डिनेशन स्पीड कितना आएगा? 2 बन जाए 2 माइनस का 2, यहाँ पे प्लस का 2 आ जाएगा। PtNH3 का होल 4 Cl2, नंबर ऑफ आयंस 2 ये, 1 ये, 3 हो गया। फोर्थ नंबर है PtNH3 का होल थ्राइज Cl3 और एक Cl कितना? इसको NH करोगे तो यहाँ पे Cl माइनस कोऑर्डिनेशन स्पीड कितना चाहेगा? माइनस का 1, तो यहाँ पे प्लस का 1। PtNH3 का होल थ्राइज Cl3, कितने आंसर हो गए? 1 ये, 1 ये, 2 हो गया। नंबर 5 PtNH3 का होल ट्वाइज Cl4, इसमें आयनाइजेशन नहीं होगा। नंबर ऑफ आयंस मानना तो ये मान लो। तो सबसे अच्छा कौन इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है? पहले नंबर पर ये, दूसरे नंबर पर ये, तीसरे नंबर पर ये, चौथे नंबर पर ये, पांचवें नंबर पर ये, क्योंकि जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे वो उतना ही अच्छा क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इससे एक रिलेटेड बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है वार्नर थ्योरी से, बहुत आगे अच्छे एग्जाम में पूछा जाता है, उसको देखते हैं। लास्ट टॉपिक है वार्नर थ्योरी का, बस न्यूमेरिकल। क्या देखो, चलिए न्यूमेरिकल क्या है? क्वेश्चन है ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड PtXNH3Cl4 PtXNH3Cl4 is passed through AgNO3 किसमें है? मैक्सिमम अमाउंट में है, मैक्सिमम अमाउंट में। इज पास थ्रू AgNO3 सॉल्यूशन, then 2 mole AgCl is precipitate, then what is the value of X is if platinum +4 exist? अगर platinum +4 एग्जिस्ट करता है, एक बात सुनो, अभी हम तुम्हें बताएंगे प्लेटिनम +4 का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। अभी ये याद कर लो, प्लेटिनम +4 का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6 होता है। ये कह रहा है कि ये कंपाउंड है PtXNH3 और Cl4, इसको एक्सिस ऑफ, यहाँ पे लिख लो, मैक्सिमम ना लिखो, एक्सिस अमाउंट लिख लो, एक्सिस AgNO3 में पास किया गया। जब एक्सिस AgNO3 में पास किया गया तो उसको 2 मोल AgCl मिला। कह रहा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X। ये मैंने बनाया कोऑर्डिनेशन स्पेयर, यहाँ रखा मैंने प्लेटिनम को। इतनी कहानी तो फिक्स है, दुनिया का कोई भी इंसान आ जाए इसको चेंज नहीं कर सकता। अब मुझे कोई बच्चा बताएगा कि प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी में आयनाइज कौन सी होती है? आयनाइज कौन सी होती है? प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी में कौन आयनाइज होती है? प्राइमरी वैलेंसी आयनाइज होती है। प्राइमरी और सेकेंडरी में प्राइमरी वैलेंसी आयनाइज होती है। अच्छा, एक बार बताओ, जितने ज़्यादा Cl- होंगे उतनी ज़्यादा AgNO3 से रिएक्शन करके AgCl बनाएगा। लेकिन वो कह रहा है कि मैंने AgNO3 एक्सिस में डाला लेकिन AgCl 2 ही मोल बना। इसका मतलब सॉल्यूशन में 2 ही मोल Cl- होंगे। है
इसका मतलब अगर हम यहाँ बाहर 2 Cl2 रखेंगे, सोचना, बाहर अगर 2 Cl2 रखेंगे तो जब इसको आयनाइज करोगे सर तो 2 Cl माइनस मिलेगा। आयनाइज करोगे 2 Cl माइनस मिलेगा। ये 2 Cl माइनस इस AgNO3 से रिएक्शन करके 2 मोल AgCl बना देगा। और लेकिन हमारे पास Cl कितने हैं? 4, तो 2 बचे, 2 रख दो अंदर। अमोनिया, भैया कोऑर्डिनेशन नंबर कितना करना है? 6, क्योंकि क्या है? प्लेटिनम +4, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 2, कितना कम पड़ रहा? 4, NH3 का होल 4, x बराबर कितना आ गया? 4। सपोज इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन को समझना। वो कहता कि PT XNH3Cl4 ये कंपाउंड है, सुनना, यही कंपाउंड है। PT XNH3Cl4 एक कंपाउंड है। उसने एक्सिस AgNO3 में डाला, एक्सिस AgNO3 में डाला। जब उसने एक्सिस AgNO3 में डाला, एक सेकंड रुको जरा, रुकना। ये कह रहा है PT XNH3Cl4 एक कंपाउंड है। इसको एक्सिस AgNO3 में डाला तो कह रहा है कि मुझे 3 मोल AgCl मिला। कितने मोल AgCl मिला? 3 मोल। अब मैंने 2 की जगह कितना कर दिया? 3 मोल। कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। भाई अपने दिमाग से सोचो, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर प्लेटिनम हो गया। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होता है वही तो आयनाइज होता है। आयनाइज कौन होता है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर तो आयनाइज नहीं होता है ना। आयनाइज कहाँ होता है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर का। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर का आयनाइज होगा। इसका मतलब 3 मोल अगर AgCl बन रहा है, ये तो एक्सिस में है, 3 मोल AgCl बन रहा है, इसका मतलब 3 Cl बाहर होंगे तभी तो 3 Cl माइनस बना होगा। इसने 3 मोल AgCl बनाया होगा। बोलो यार, जब यहाँ पे 3 Cl बाहर होंगे तभी तो 3 मोल AgCl बना होगा। अगर यहाँ 2 Cl बाहर होते तो आयनाइज करने पर 2 Cl माइनस आता। बताओ, आयनाइज करने पर कितने Cl माइनस आते? 2। यहाँ कितने आए AgCl? 3 आए। इसका मतलब यहाँ पे 3 होंगे। सर जब यहाँ 3 हो गए तो हमारे पास कितने Cl है? 4। 4 में से 1 कहाँ ले जाओगे? अब अंदर, 3 हो गए बाहर। इसको ऐसे आयनाइज करोगे 3 Cl माइनस बना लेगा। ये 3 Cl माइनस AgNO3 रिएक्शन करके 3 मोल AgCl बना। भाई जब ये Cl3 बाहर होंगे तो आपके 3 Cl माइनस बनाएंगे। ये 3 Cl माइनस AgNO3 से रिएक्शन करके 3 मोल AgCl बना देगा। अपने पास Cl कितने हैं? 4। बचा कितना? 1। अब उसको पानी में थोड़ी सिरवा दोगे, वो ले आए कहाँ? अंदर। अब बचा अमोनिया। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना करना है? 6। हुआ कितना है? 1। 5 और करना है ना। अमोनिया 1 देता है तो 5 अमोनिया लोगे तो NH3 का होल 5। x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। समझ में आया तो ठीक, और नहीं आया तो भी ठीक। तो बार्नर थ्योरी कंप्लीट, ऑक्सीडेशन नंबर कंप्लीट, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कंप्लीट। कल के अगले लेक्चर में पढ़ेंगे IUPAC नेम, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये पिछले लेक्चर में होगी। इसके बाद पूरे एक लेक्चर में पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, 1 आवर्स, इससे भी ज़्यादा जा सकती है आपकी। ओके, चलिए इसको नोट करिए। थैंक यू।